ओम शांति। इस बार की सर्दी का तांडव बहुत भयंकर होगा, आपके होश उड़ा देगी। देखिए, इस बार की सर्दी को लेकर के कुछ लोगों को चिंता अभी से होने लगी है और वो चिंता किस कारण से हुई है आप लोगों ने भी शायद देखा हो और मैंने भी देखा है। मेरे पास कमेंट भी आए हैं 2-4 लोगों के, बहुत चिंतित हैं वो। उन्होंने लिखा है कि हमने आपने भी देखा होगा कुछ न्यूज़ चैनल पर अभी से सर्दी के बारे में बताने लगे। तो 2-3 बहनें हैं, उन्होंने लगभग एक ही जैसे कमेंट लिखे हैं, तो एक ही कमेंट आपको पढ़ करके सुनाते हैं। ओम शांति। इस बार सर्दी का तांडव कैसा होगा, हम रोज़ न्यूज़ पर सुनते हैं और सुन कर के हमारी मन की स्थिति बहुत विचलित हो रही है कि इस बार सर्दी बहुत भयंकर होगी, बहुत तांडव होगा, हमारे होश उड़ जाएंगे और सर्दी को सहन नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या नुकसान होगा और इसके लिए हमें क्या तैयारी करना चाहिए, प्लीज़ आप इसको स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो देखिए, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी सावधानी रखनी है। मैंने भी इस चीज़ को देखा है, कुछ न्यूज़ चैनल वाले बहुत इस चीज़ को लेकर के बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक देखा गया है, देखिए, जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी तो आएगी ही, लेकिन इस बार हाँ, बारिश के हिसाब से अनुमान है और जहाँ तक कुछ देखा जा रहा है कि इस बार जो हम लोग देख पा रहे हैं उसके बारे में जो एक विशेष प्रेडिक्शन आई है, शायद अंदाज़ा तो आपको होगा, पर इस बार जो है भारत में हाँ, कुछ ज़्यादा ठंड पड़ने की भविष्यवाणी सामने दिखाई दे रही है। एक्सट्रीम ठंड का मतलब कि ऐसी ठंड हो सकती है कि जो अभी तक नहीं पड़ी होगी, और जो एंजल्स से सूचित करते हैं उसके हिसाब से भी देखा जाए तो हाँ, ऐसी ठंड हो सकती है कि जो अभी तक नहीं देखी गई है, ऐसी एक्सट्रीम ठंड हो सकती है। तो थोड़ी हाँ, एक चेतावनी इस तरीके से है। तो जो हमें जागरूक करने के लिए नेचर हमें तैयारी करने के लिए ये चेतावनी देती है, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। और विशेष रूप से जो देखने में आ रहा है कि ठंड कहाँ कहाँ ज़्यादा हो सकती है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मैदान तक ठंड का गहरा और चुभने वाला असर हो सकता है। ये केवल मौसम की बात नहीं है, बल्कि प्रकृति का संदेश है हम सभी के लिए। एंजल्स की भाषा में थोड़ा इस बात का हम ध्यान रखेंगे, एक संकेत मिला हुआ है और इसका जो कारण है, एक लार्ज नीना पैटर्न होता है समुद्र में, वो आपको अगर इस चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उसके कारण एक्सट्रीम मौसम जो है प्रभावित होता है। हमारा जो प्रांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर साथ में जो इस बार जो चेंज ओवर हो रहा है, क्योंकि आने वाला 2026 का जो साल है वो थोड़ा डिफरेंट है और वो सूर्य देव का साल माना जा रहा है। तो ये 2025 की एंडिंग और 2026 की जो शुरुआत है ये बहुत ज़्यादा ठंडक से भरी हुई होगी। इसके लिए थोड़ा सा आप तैयार रहें और नेचर के साथ अपना तालमेल बना करके रखा जाए। विशेष रूप से इसका कोई बिल्कुल भी देखिए डर फैलाने का उद्देश्य नहीं है या आपको किसी प्रकार से डराने का उद्देश्य नहीं है, और बस आपको जो आपने पूछा है, क्वेश्चन किया है, तो उसी के बारे में आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए ही बता रहे हैं कि आपको जागरूक रहना है और सचेत रहना है। और मौसम के हिसाब से हर किसी को तैयारी करनी चाहिए, और वैसे भी तैयारी तो करते ही हैं। जैसे ही मौसम आता है तो तैयारी तो हर कोई करते हैं, और अचानक मौसम कितना बदल सकता है, कितना अपना रुख दिखा सकती है प्रकृति, ये कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जैसे अभी आप सभी ने देखा है बारिश का मौसम लास्ट में क्या हाल करके गया है, और अभी तक भी कहीं कहीं तो माना तेज बारिश अचानक हो जाती है। तो कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी तैयारी और थोड़ा सा अलर्ट रहना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे अधिक जो प्रभावित होने की संभावना दिख रही है वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली की सड़कों पर औस, उत्तर भारत में पूरे में औस, हिमालय और उत्तराखंड में बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, और हिमालय की भी बहुत से एरिया में हो सकता है, और राजस्थान, पंजाब, यूपी के कुछ जो ऊपरी एरिया हैं उसमें बर्फ़ भी दिखाई दे सकती है। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो गर्म कपड़े, पौष्टिक आहार और मानसिक शांति, इन तीनों का विशेष रूप से ख्याल किया जाए। बाकी तो सब आप करते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें मानसिक
शांति का, क्योंकि मानसिक शांति अगर आपकी बनी रहेगी, जब आपका मन स्थिर होगा, आप शांत रहेंगे, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, तभी आप अपने लिए या दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति को आता हुआ देख करके हमें विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है। बस आप लोगों को इसीलिए बताते हैं कि कोई चीज़ अगर आने से पहले उसकी तैयारी हम पहले से कर लें तो हमें इतना घबराना नहीं पड़ेगा, विचलित नहीं होना पड़ेगा अचानक अगर कोई ऐसी चीज़ सामने से आ जाती है। तो इसलिए बस थोड़ा सा सावधान होकर के चलने की ज़रूरत है, बाकी कोई ज़्यादा घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। पर वो तो मौसम है, प्रकृति है, कितना रूप बदल सकती है, कितना क्या हो सकता है, वो सब आप देख ही चुके हैं। हाँ, और एक चीज़ विशेष रूप से आप अगर कर सकते हैं सर्दी के मौसम में, देखिए अगर आप लोगों के आसपास कोई गरीब लोग हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों के आसपास, शहरों में भी ऐसा देखा गया है, गांव में भी देखा गया है कि लोग सड़क पर बैठे रहते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं या कोई भी हैं, या फिर कोई वृद्धाश्रम में है या कोई कहीं पर भी। अगर आपको भगवान ने कुछ इतना दिया है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आपके ऐसे पुण्य कर्म थे, उन पुण्य कर्मों की वजह से आपको अच्छी जॉब मिली, आपको अच्छा बिजनेस मिला, आपको अपने जीवन में अच्छी तरक्की मिली, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो अगर आपके पास है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो थोड़ा सा और पुण्य कमा लीजिए, थोड़ी सी और आत्माओं की दुआएं ले लीजिए, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको कुछ हो सकता है तो गरम गरम कपड़े या कंबल आदि की उनको व्यवस्था कीजिए। और आप खुद सोचिए, जब तड़पती हुई सर्दी में जब आप किसी को एक कंबल दे करके आएंगे तो आप उसके लिए एक भगवान जैसा होंगे। वो व्यक्ति यही कहेगा, जैसे मान के चलो सर्दी में तड़प रहा है कोई भी, और अगर उसको आप गर्म कपड़े या कंबल दे देते हैं, उसका समझो कि आप जीवन बचा देते हैं, और वो इतनी दुआएं देगा, व्यक्ति आपको इतनी दुआएं देगा कि उन दुआओं के आगे कोई भी दौलत नहीं होगी। तो आपसे अगर हो सकता है तो आप इस चीज़ की ऐसी कोशिश करें, क्योंकि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ने के चांसेस तो हैं ही, और प्रकृति के साथ जितनी हमारी माना हारमोनी बनी रहेगी, उतना जीवन हम अच्छे से बिता सकेंगे। विशेष रूप से जो कठिनाई का समय आता हुआ दिख रहा है, इसमें विशेष रूप से ख्याल करें, और विशेष रूप से आपको कहना कि भगवान का ध्यान करते हुए, मानसिक शांति बनाए रखते हुए अपने शरीर का भी बैलेंस बनाकर रखेंगे। और इसका मतलब देखिए केवल इतना सा है कि ये जो चेंज आने वाला है एक नई चेतना का प्रतीक है। बाहरी ठंड हमारे शरीर को ठंडक देती है, वैसे ही आत्मा के अंदर का ताप हमें जागृत करता है। और इस ठंड में प्रकृति के संदेशों को समझें और अपने जीवन को संतुलन बनाए रखें। और जब ज़्यादा बाहर की चीज़ें कहने को ना हो तो अपने अंदर आने की तैयारी करें, मतलब कि अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि समय है देखिए जागरूकता का, इसलिए मेडिटेशन में समय लगाएं, अच्छे काम में अपना समय सफल करें, परमात्मा को याद करें। मेडिटेशन करने से आपके मन को आत्मिक शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, और आप अपने परिवार का बैलेंस बना करके चला सकते हैं। और जो सारी चीज़ आती है देखिए वो घूम फिर करके आती ही है वहीं लौट करके कि आत्मा के कल्याण के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। और आने वाला 2026 जो है वो पॉजिटिव ही होगा, भले उसमें कुछ नेगेटिविटी आए, नेगेटिव घटनाएं घटें या कुछ भी हो, लेकिन हमें पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है अपनी आत्मा की जागरण के लेवल पर। और उसमें नेगेटिव घटनाएं होती रहेंगी, माने ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, वो चीज़ें होंगी, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव सोचने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस आपको एक जागरूक करने के लिए ही सूचित करते हैं इस प्रकार की चीज़ों से कि आने वाले समय के लिए आप जागरूक हो सकें, आप तैयारी करके रख सकें, जिससे कि अचानक अगर कोई सामने चीज़ आ भी जाती है, कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, तो आप घबराएं ना, आपका मन शांत रहे। और जब आप मेडिटेशन का साथ लेकर के चलेंगे, जब आप रोज़ परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके सामने चाहे कैसी भी बड़ी
परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप कभी घबराएंगे नहीं, आपका मन स्थिर रहेगा, आप शांत रहेंगे और कैसी भी परिस्थिति हो परमात्मा आपके साथ हैं। परमात्मा की याद से, परमात्मा के साथ से उस परिस्थिति को आप पार कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि परिस्थिति कब निकल गई है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए और जो आपको बताए है अगर आप कर सकते हैं तो उन चीज़ों का आप दान कीजिए और भगवान आपकी उन्नति और ज़्यादा करेंगे। ठीक है। ओम शांति।